हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल शाइन प्लस। ये केबीसी सीजन 12 का 12वां एपिसोड है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला सवाल क्या आता है। पहला सवाल इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सबसे बड़े से शुरू करते हुए इन राजनेताओं को इनकी आयु के हिसाब से बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। ऑप्शंस आर तेजस्वी यादव, लाल कृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल के आंसर का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ऑप्शन बी, लाल कृष्ण आडवाणी। सन 1927 की पैदाइश है इनकी। देन ऑप्शन डी, ममता बनर्जी, सन 1955 में पैदा हुई थी। ऑप्शन सी आता है उसके बाद राहुल गांधी, 1970। एंड लास्ट में आता है ऑप्शन ए, तेजस्वी यादव, 1989 की इनकी पैदाइश है। तो इसका जो सही क्रम है वो है बी डी सी ए, लाल कृष्ण आडवाणी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी एंड लास्ट तेजस्वी यादव। और इस सवाल का सबसे तेज जवाब दे करके राजलक्ष्मी जी आ गई हैं हॉट सीट पर, जो कि पटना बिहार से हैं। ये अपने पापा का बिजनेस संभालती हैं। इनके पापा का स्टील के जो बक्से या अलमीरा वगैरह बनते हैं उसका बिजनेस है, और कंपेनियन के रूप में भी ये अपने पापा को साथ में लाई हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। एडी चोटी का पसीना एक कर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन आर बहुत मेहनत करना, प्रार्थना करना, व्यायाम करना, बहुत पैसा खर्च करना। आंसर इज बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट 2000 रुपए के लिए सवाल आता है। बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय हवा मिठाई को इनमें से किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आर बादशाह की दाढ़ी, बुढ़िया के बाल, हसीनों की जुल्फे, नाथुलाल की मूछ। आंसर इज बुढ़िया के बाल। उसके बाद 3000 रुपए के लिए तीसरा सवाल आता है। इनमें से कौन सी फिल्म श्रुति और बिट्टू नाम के किरदारों की कहानी बताती है, जो दिल्ली में अपनी वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में पार्टनर होते हैं? पटियाला हाउस, दिल धड़कने दो, बैंड बाजा बारात या फिर रब ने बना दी जोड़ी। आंसर इज बैंड बाजा बारात। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 4000 रुपए के लिए चौथा सवाल। इनमें से किस खेल में मैच के दौरान किसी खास वक्त पर मैदान पर खेल रहे दोनों टीम की कुल खिलाड़ियों की संख्या में अंतर हो जाता है? ऑप्शन आर शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन या फिर कबड्डी। आंसर इज कबड्डी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 10,000 रुपए के लिए। इनमें से किस फिल्म के शीर्षक में वर्णित संख्याओं को आपस में जोड़ने पर उनका योग सबसे अधिक होगा? 2 आंखें 12 हाथ, 9 2 11, बंटू का 4, 3 बत्ती 4 रास्ता। आंसर इज 9 2 11। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 20,000 रुपए के लिए छठा सवाल। मानव शरीर के मास के हिसाब से सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शंस आर लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्टमक।
इस सवाल का जवाब राज लक्ष्मी जी ने अपनी पहली लाइफलाइन वीडियो कॉल में फ्रेंड के थ्रू दिया और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लिवर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 7वां सवाल 40,000 रुपए के लिए। इस चित्र में दिखाए गए इस ऐतिहासिक चरित्र का बचपन किस शहर में बीता? ऑप्शंस आर झांसी, ग्वालियर, जयपुर, वाराणसी। इस सवाल का जवाब राजलक्ष्मी जी को नहीं आता था। यहाँ पर वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, उन्होंने इसलिए अपनी 50-50 लाइफलाइन का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी ये कंफ्यूज रही। उसके बाद इन्होंने अपनी नेक्स्ट लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का यूज़ किया और एक्सपर्ट की मदद से इन्होंने इसका आंसर दिया वाराणसी। ये जो अभी आपने इमेज देखी थी ये मणिकर्णिका मूवी से है, यानी झांसी की रानी की इमेज है ये। मणिकर्णिका झांसी की रानी का बचपन का नाम था, इसीलिए वाराणसी में मणिकर्णिका नाम का एक घाट भी है। और मणिकर्णिका की शादी जब झांसी में हुई उसके बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 80,000 रुपए के लिए। इनमें से कौन सा सर्वाहारी मांस और वनस्पति दोनों खाने वाला जानवर है? ऑप्शंस आर भालू, तेंदुआ, हिरन, जिराफ। आंसर इज भालू। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 1,60,000 रुपए के लिए। जनतंत्र का जन्म नामक कविता जिससे सिंहासन खाली करो की जनता आती है पंक्ति ली गई है के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनपुरी, नामवर सिंह। इस सवाल का जवाब राजलक्ष्मी जी को नहीं आता था, यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप द क्वेश्चन आता है। बैरूत शहर किस देश की राजधानी है जहां हाल ही में बड़ी मात्रा में रखे अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होने के कारण कई लोगों की जान चली गई? ऑप्शंस आर लेबनान, बहरीन, सीरिया, यमन। आंसर इज लेबनान। उसके बाद नेक्स्ट 3,20,000 रुपए के लिए 10वां सवाल आता है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने धृतराष्ट्र के किस पुत्र के रक्त से अपने बाल धोने का प्रण लिया था? ऑप्शंस आर दुर्योधन, दुष्कर्म, दुशासन, विकर्ण। आंसर इज दुशासन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 11वां सवाल 6,40,000 रुपए के लिए। इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1950 में केम मुंशी द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर संकल्प तरु, वन महोत्सव, ग्रीन यात्रा, हरा भरा। आंसर इज वन महोत्सव। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 12.5 लाख रुपए के लिए। इस खिलाड़ी को भारतीय प्रादेशिक सेना में कौन सा रैंक प्रदान किया गया? काफ़ी बोल सकते हैं ऊंचा नीचा सफ़र रहा है, क्योंकि इस बीच हम वर्ल्ड कप में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था और
एक दो सीरीज़ ऐसी थी जिसमें टीम इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं किया था, और साथ ही काफ़ी ऐसी सीरीज़ रही हैं जहाँ पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी कुछ अचीव किया है इन 4 सालों में एज अ टीम। ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। आंसर इज लेफ्टिनेंट कर्नल। ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी थी वो महेंद्र सिंह धोनी की है। सन 2011 में एमएस धोनी को इस रैंक से सम्मानित किया गया था, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल से, और वो कपिल देव के बाद इस उपाधि को प्राप्त करने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट 25 लाख रुपए के लिए 13वां सवाल आता है। इनमें से किस राजनेता को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो? ऑप्शंस आर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, सी राम गोपालचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का जवाब राज लक्ष्मी जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपने गेम को क्विट किया और जीत लिए 12.5 लाख रुपए। लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आता है। सबसे छोटे से शुरू कर समय की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं। ऑप्शंस आर 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट। तो चलिए देख लेते हैं सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ऑप्शन ए 1 सेकेंड, उसके बाद ऑप्शन डी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, उसके बाद आता है ऑप्शन बी 1 घंटा यानी 60 मिनट, लास्ट में आता है ऑप्शन सी 1 दिन यानी 24 घंटे। ए डी बी सी ये इसका सही क्रम है, और इस क्रम में सबसे तेज जवाब दे करके स्वप्निल चावहान बैठ गए हैं हॉट सीट पर। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और ये एक एंटरप्रेन्योर है। कंपेनियन के रूप में ये अपनी पत्नी श्रद्धा जी को साथ में लाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। इस मुहावरे के अनुसार इनमें से किस जानवर की तरह आंसू बहाने का अर्थ होता है बनावटी दुख या सहानुभूति प्रकट करना? ऑप्शंस आर गीदड़, घड़ियाल, हाथी, बिल्ली। आंसर इज घड़ियाल। इसके बाद अगला सवाल आता है। यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच को एंडी मरे के खिलाफ खेलते हुए देखते हैं तो आप कौन सा खेल देख रहे हैं? ऑप्शंस आर टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश। आंसर इज टेनिस। उसके बाद तीसरा सवाल आता है 3,000 रुपए के लिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या हैं? ऑप्शंस आर पर्वत श्रेणी, खाड़ी, नदियां, पठार। आंसर इज पर्वत श्रेणी। उसके बाद अगला सवाल आता है 4,000 रुपए के लिए। भारत में महाराष्ट्र दिवस के दिन इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आर पृथ्वी दिवस, मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आंसर इज मजदूर दिवस। मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
सन 1960 में इसी दिन महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, 5वां सवाल 10,000 रुपये के लिए। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई द जंगल बुक में इन जानवर के किरदार का क्या नाम था? ऑप्शंस आर बघीरा, किंग लुई, बालू, शेर खान। आंसर इज शेर खान। इस एपिसोड में सिर्फ इतने ही सवाल पूछे गए थे। थैंक यू। आई होप आपके लिए केवीसी की ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।